हेलो गाइस, एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है। काफ़ी पहले आउट हो चुका था, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सा एग्ज़ाम कब कब लाइन अप है। तो हम 2026 की बात करें तो सबसे पहले तीन जो एग्ज़ाम्स इसमें दिए हैं ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं वो डिपार्टमेंट में दे के लगेंगे, तो ये वो एग्ज़ाम है। तो जो उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम शुरू होता है, सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम है वो है सीजीएल का एग्ज़ाम, जो कि जिसका एडवर्टाइजमेंट मार्च में आएगा और अप्रैल तक फॉर्म फिल करे जाएंगे, और उसका जो एग्ज़ाम है वो मई से जून के बीच में होगा। उसके बाद जो हमारा एग्ज़ाम है वो है जेई का एग्ज़ाम। उसका एडवर्टाइजमेंट भी मार्च में आएगा, अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, और उसका एग्ज़ाम भी इन्होंने लिखा है मई से जून के बीच में होगा। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है। इसका एडवर्टाइजमेंट भी मार्च में आएगा, अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, और इसका एग्ज़ाम भी इन्होंने लिखा है मई से जुलाई के बीच में होगा। तो जो तीन ये एग्ज़ाम्स है ये मई से लेकर जुलाई के बीच में होगा। तो सबसे पहले जो है वो सीजीएल का एग्ज़ाम होना है मई से जून के बीच में, फिर होना है जेई का एग्ज़ाम मई से जून के बीच में। तो इस अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 मई से हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम हो सकता है। 15 मई से 15 जून के बीच में हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब क्या है, फेब आ गया, ऑलमोस्ट जन ख़त्म हो चुका है, तो फेब, मार्च और अप्रैल और उसके बाद मई, तो हमारे पास सिर्फ 3.5 महीने हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद हमारा जो है वो जेई का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद हमारा सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होगा। मई से जुलाई बीच में लिखा है, तो जून या जुलाई के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जून एंड या जुलाई के स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर ये एग्ज़ाम हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम है वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन सीजीएल के एग्ज़ाम में, हमारे सीएचएसएल के एग्ज़ाम में और हमारे एमटीएस के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम का एडवर्टाइजमेंट है वो आएगा अप्रैल के अंदर, और मई तक उसके फॉर्म भरे जाएंगे, और उसका एग्ज़ाम जुलाई से सितंबर के बीच में होगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड या फिर अगस्त या सितंबर के बीच में होगा। 15 अगस्त या 15 से 15 सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम हो सकता है। उससे पहले भी हो सकता है, अगर एसएससी ज़्यादा फास्ट रही तो जुलाई में भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम इसको जुलाई मानकर ही चलेंगे कि सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ 5 मंथ्स हैं सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए। अगर हम जुलाई मान के चलें तो सिर्फ 5 मंथ्स है हमारे पास प्रीलिम्स के, और उसके 2 से 3 महीने बाद मेंस हो जाता है, तो 8 महीने हैं पूरे सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए। और सीजीएल का एग्ज़ाम अगर मई में होता है हमारा 3 महीने, उसके बाद 2-3 महीने और, तो 6 महीने मैक्स टू मैक्स हमें मिलेंगे सीजीएल का प्री और मेंस के एग्ज़ाम के लिए। आज से फेब से मान के चलो, 1 फेब से लेके जब तक भी हमारा एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इस बार, पिछली बार स्टेनो का एग्ज़ाम पहले लिया था, इस बार स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम थोड़ा लेट किया है। अप्रैल में इसके फॉर्म आएंगे, मई तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे, और इसका एग्ज़ाम लाइन अप किया है अगस्त से सितंबर के बीच में। 2-3 दिन हार्डली एग्ज़ाम होता है क्योंकि स्टूडेंट्स कम रहते हैं। तो सीएचएसएल जुलाई से सितंबर है, लेकिन ये अगस्त से सितंबर लिखा है, तो सीएचएसएल पहले होगा, अगस्त में सीएचएसएल हो जाएगा, और सितंबर में स्टेनो का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी तरह से हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम है, ये भी कम बच्चे भरते हैं। अप्रैल से मई तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे, और इसका भी अगस्त सितंबर लिखा हुआ है कि इसका एग्ज़ाम होगा। एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो जून से लेकर जुलाई तक भरा जाएगा, और सितंबर से नवंबर के बीच में, तो सितंबर तो मुझे नहीं लगता, अक्टूबर नवंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर ऐसे से ज़्यादा फास्ट रहता तो सारे एग्ज़ाम्स फर्स्ट मंथ्स के अंदर ही हो सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है। जैसे सीजीएल मई में हो गया, फिर उसके बाद सीएचएसएल जुलाई में हो गया, ठीक है, एमटीएस सितंबर में हो गया। ऐसा सिर्फ बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है, तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद आता है एसआई का एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस के अंदर, ये मई के अंदर भरा जाएगा जून तक, और इसका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में लाइन अप है, तो ये एग्ज़ाम भी नवंबर में हो सकता है। उसके बाद है हमारा जीडी का जो एग्ज़ाम है, इसके जो फॉर्म है वो सितंबर से अक्टूबर में फिल किए जाएंगे, और इसका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जन टू मार्च के बीच में लाइन अप है। तो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो मई मिड में ही होना स्टार्ट हो सकता है, अगर कुछ और सर्कमस्टांसेस ना बने कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या लेट हो, तो जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो मई में हो जाएगा। जेई का जो एग्ज़ाम है वो जून में हो सकता है। फेस का एग्ज़ाम जून लास्ट या जुलाई में हो जाएगा। सीएचएसएल का एग्ज़ाम इस अकॉर्डिंग अगस्त में हो सकता है। एमटीएस का अक्टूबर में, स्टेनो का सितंबर में, और जो एसआई का एग्ज़ाम है वो नवंबर में हो सकता है।
और अगर बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहता तो सारे एग्जाम जो ये फर्स्ट मंथ दे रखे हैं इन्होंने आगे, इसी के बीच में हो जाएगा। और अगर थोड़े से चेंजेस भी होते हैं तब भी इन्हीं मंथ्स के बीच में हो जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं होगा, 10-15 दिन का सिर्फ गैप रहेगा। तो जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो मई में होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग जो मई के अकॉर्डिंग ही सीजीएल का एग्ज़ाम मानकर चलें, और उस अकॉर्डिंग सिर्फ 3.5 महीने जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए बचे हैं हमारे पास। और जो प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 मंथ्स हमें मिलेंगे मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं है इस पर, तो उस अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है कि मई में ही सीजीएल का एग्ज़ाम होगा। बस ऐसा ना हो कि किसी भी कारण जो ये एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो, जैसा कि 2025 में हुआ, जो कि मई में ही होना था, लेकिन काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए एडिक्यूटी के कारण, जो भी चीज़ें हुई उसके कारण जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा ज़्यादा ही पोस्टपोन होता चला गया। पर इस पर ऐसा लगता नहीं है कि ये कुछ ऐसा पोस्टपोन वगैरह होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम स्मूथली चल रहे हैं। और अपडेट्स और क्लासेस वगैरह के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।